हमारे कई लोगों ने कहा प्रशासन के नए मुख्यमंत्री बने हैं, पता नहीं कैसे, पहले कोई अनुभव नहीं है। आज वो सब हमारी योजनाओं को लागू करके प्रशंसा हमारी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ग्रीन स्टेट की दृष्टिकोण से तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम सब प्रकार से ग्रीन स्टेट। ए दीदी, मेरा माची लो ना, इसको तो HIV है। अब नहीं चलेगा। इसे गिफ्ट ना लेना, इसे तो HIV है ना। अब नहीं चलेगा। HIV स्टेटस के कारण भेदभाव करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि HIV साथ उठने बैठने, साथ खाने पीने और हाँ गिफ्ट लेने से नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। ग्रीन स्टेट और ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन बसेस, ई बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी हमने 1000 बसेस निकाली है जो इलेक्ट्रिकल बस लेगा। इलेक्ट्रिकल बस 1 करोड़ की होती है, उसको 50 लाख सब्सिडी देंगे और 75,000 रुपया महीना उसको बस चलाने के लिए भी सरकार देगी। HRTC को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। HRTC का टोटल फ्लीट जो है वो 3000 बसेस का है और 3000 बसेस को हम हर साल जो सरकार की तरफ से ग्रांट देते हैं, सिर्फ वो 800 करोड़ रुपए के करीब ग्रांट देते हैं। जो HRTC की बसों से है, वो जो बसें अपना कमाई करती है वो भी HRTC से सरकार नहीं लेती, वो भी उनके पास जाती है। तो जितनी हम ग्रांट देते हैं उतना ही पैसा HRTC भी कमाती है, 160 करोड़ रुपया महीने का। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3000 बसों को हम 5 साल में 8000 करोड़ देंगे। तो HRTC आत्मनिर्भर कैसे बने? कभी पेंशन वाले हड़ताल करते हैं, कभी दूसरे अधिकारी हड़ताल करते हैं और ये साबित करने की कोशिश होती है कि सरकार उनकी पेंशन के अधिकार है। पेंशन तो उनको अपनी कमाई से भी लेनी है। HRTC को पेंशन जो कमाई के अलावा और बचता वो हमारी सरकार पेंशन के लिए 38 करोड़ देती है, पे के लिए 40 करोड़ रुपया और देती है। मैंने कहा कि HRTC को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो इनकी रेवेन्यू है उसको ठीक किया जाए ताकि ये परमानेंट किसी पर डिपेंडेंट ना हो और इनकी अपनी आय हो। इस संदर्भ में जो बसें खरीदते हैं वो भी सरकार देती है, जो बसें खरीदते हैं वो भी सरकार। जैसे हमने 297 इलेक्ट्रिकल बसेस दी थी। मैंने पहले बजट में जब 297 बसेस की बात की थी तो कई अधिकारी सोचते थे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हमारा दृढ़ निश्चय था और आज 297 बसेस यहाँ आई और जिसमें से 35 बसें हमीरपुर जिला को इलेक्ट्रिकल की मिली। 2 प्रकार से फायदा होगा। इसकी माइलेज सारे खर्चे मिलाकर 38 रुपये है। इसकी जगह अगर डीजल की बस चलाते तो वो 70 रुपये और 75 रुपये आती, तो 35 रुपये तो वो बच गए। तो सरकार को भी फायदा होगा, HRTC के एम्प्लॉइज का जो ओवर टाइम रुका वो भी फायदा होगा। मैंने अब फैसला किया है कि 1000 बसेस HRTC को सरकार अपने पैसे से खरीद कर देगी और HRTC को आत्मनिर्भर बनाएगी। उससे अलावा हम 200 बसेस हाइड्रोजन बसेस भी चलाने पर सोच रहे हैं, ताकि हाइड्रोजन बसेस जब चलेगी तो पर्यावरण अनुकूल होगा। और इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार सोच रही है ताकि HRTC जो हमारी सबसे बैकबोन है, इसमें जरूरत ड्राइवर और कंडक्टरों की है। ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, लेकिन इसमें ऊपर में काफ़ी अधिकारी नियुक्त हो गए हैं जिनका हम रैशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ ड्राइवर कंडक्टरों की कमी है उन ड्राइवर कंडक्टर को भरेंगे। मेरा मानना है कि पर्यावरण अनुकूल HRTC होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है।